आपकी आवाज टीवी देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF के दरमियान गुजरे दिनों के अंदर एक माहिदा हुआ है जो स्टाफ लेवल का माहिदा है और इस माहिदे को स्टैंड बाई माहिदा कहा जा रहा है। स्टैंड बाई माहिदा क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम IMF के बारे में और पाकिस्तान के बारे में हालाती दिनों के अंदर जो हुआ एक माहिदा है उसके बारे में बात करते हैं। IMF की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से इस माहिदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में दिए जाने का इम्कान है। IMF के मुताबिक स्टैंड बाई माहिदा पाकिस्तान को हालिया बैरूनी दबाव शिकार से मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में मदद देगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों में चंद इक़दाम उठाए गए हैं। बजट में पाकिस्तानी अवाम पर इजाफी बोझ डाला गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF के आला हुकाम से राब्ते भी किए गए हैं। पाकिस्तान माहदे के लिए पेशगी इक़दाम उठा चुका है। IMF का यह कहना है, IMF की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान और इस माहदे के लिए पेशगी शराइत पर अमल दरामद के दौरान पाकिस्तान इसकी शराइतों के ऊपर काम कर चुका है। मिशन में इस हवाले से टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने और बजट की मंजूरी की मिसालें भी दी गई। IMF ने पाकिस्तान से अफरात ज़र को काबू में रखने के लिए इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया है ताकि आम आदमी पर बोझ को कम किया जा सके। IMF ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी खसूसी तारीफ की है जिसके तहत गरीब खानदान तक मदद को यकीनी बनाना है। मिशन ने यह भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की मईशत को मतअद्दद झटके लगे हैं जिसमें माहौलियाती तब्दीली के असरात और सैलाब से होने वाले नुकसानात नुमायां हैं। IMF ने यह उम्मीद जाहिर की है कि अब पाकिस्तान मुख्तलिफ फॉर्म से भी कर्जे हासिल कर सकता है जिससे इसे मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। चलो नाज़रीन, अब हम स्टैंड बाई माहदे के बारे में बात करते हैं। ये स्टैंड बाई माहदा क्या है और इससे क्या मुराद ली जा रही है और इसका पाकिस्तानियों के ऊपर कितना बोझ डलेगा। आए दिनों के अंदर पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे और पाकिस्तान अपने अफरात ज़र के अंदर किस हद तक कमी ला सकता है। पाकिस्तान के माशी हालात के तनाजुर में IMF के दो प्रोग्राम बहुत अहम है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट ASBA और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी AFF हैं। IMF के वेबसाइट के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुराद है कलील मुद्दती फाइनेंसिंग के जरिए किसी मुल्क की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात को पूरा करना। ऐसे में कम आमदनी वाले ममालिक की इस सूरत में मदद की जाती है अगर वो इन मुश्किलात को दूर करें जिनकी बदौलत इन्हें फंडिंग की जरूरत पेश आती है। इस किस्म की फाइनेंसिंग की मदद से 12 से 24 माह तक हो सकती है मगर 36 माह से तजावज नहीं कर सकती, जबकि फाइनेंसिंग की रकम 3.5 से 5 साल में लुटाई जाती है। SBA IMF का तरक्की पजीर मईशतों के लिए मरकजी मंसूबा होता है। अमूमन ये इन मुल्कों को दिया जाता है जिन्हें कम वक्त में अदायगियों में तवाज़न लाने के लिए कर्जे की जरूरत होती है। इसकी शरह सूद आलमी मार्केट के मुताबिक होती है, लेकिन IMF के मुताबिक ये हमेशा दूसरे निजी कर्जों के मुकाबले में कम होती है। वो ममालिक जिन्होंने IMF से इस्लाहाती कर्जा लिया लेकिन इसकी शराइत में तय किए गए हदफ पूरे ना कर सके तो इन्हें सहारे के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मजीद कर्ज दिया जाता है। इसके बरक्स IFF वस्त मुद्दती प्रोग्राम है जिसका मकसद सिर्फ अदायगियों में तवाज़न नहीं बल्कि इसकी खास तवज्जो मुल्क की माशी ढांचे में इस्लाहात पर भी होती है। ये मंसूबा 3 साल का होता है लेकिन इसे 1 बरस तक की तोसी मिल सकती है, जबकि रकम की वापसी 4 से 10 साल के अरसे में की जाती है। IMF के मुताबिक मुल्क की मईशत की खराब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसे ठीक राह पर लाने और इससे फायदा उठाने के लिए इस्लाहात जरूरी हैं जिसके लिए वक्त दरकार होता है। इस वजह से IFF का दुरानिया ज्यादा होता है। माहरीन के मुताबिक SBA की मुद्दत भी कम होती है, इसमें शराइत भी कम होती हैं और ये इस वक्त दिया जाता है जब आप पहले से इस्लाहाती प्रोग्राम पर
चल रहे होते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए आपको कुछ मजीद मदद चाहिए होती है। प्रोग्राम की बहाली के बाद भी अवाम पर कितना बोझ डलेगा और ये बोझ अवाम बर्दाश्त कर पाएगी या कि नहीं कर पाएगी, और इसका अवाम के अंदर रिएक्शन क्या आएगा। पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम के अमूर के रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी शहबाज राना ने कहा है, अवाम पर प्रोग्राम की बहाली के बाद भी बोझ पड़ेगा। सहाफी का कहना यह था, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में इजाफा शामिल है, तो इसे पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी ज्यादा वसूल करना है। वाज़ेह रहे कि प्रोग्राम की शराइत के तहत पाकिस्तान पहले ही बिजली और गैस के नर्ख बढ़ा चुका है और इसका इजाफी बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डाल चुका है। इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी की मदद में ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा है, इसके साथ शरह सूद में मजीद इजाफा भी होगा और इसका मजमूई असर अवाम पर मजीद महंगाई की बोझ में पड़ेगा, जो इस वक्त महंगाई की बुलंद शर्रा में पिस रहे हैं।